नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण और आपके लिए हम लेकर के आए हैं ये खास कार्यक्रम प्रश्न कुंडली। नया साल नई सौगात लेकर आया है। हर किसी को अपना भविष्य जानने की इच्छा होती है। क्या इस साल भविष्य चमकेगा? क्या इस साल कारोबार में फायदा होगा? नौकरी अच्छी रहेगी या फिर बिजनेस? रोजगार के कितने मिलेंगे अवसर? नई जॉब, मकान, प्यार या कार का सपना सच होगा? भूमि और भवन की खरीद फरोख्त के लिए यह समय अनुकूल रहेगा या नहीं? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो हर किसी के दिमाग में घूमते रहते हैं, लेकिन कई लोगों को अपना जन्म समय और स्थान के बारे में पता नहीं होता। लोग ऐसे में समाधान नहीं निकाल पाते। तो वहीं प्रश्न कुंडली आपके लिए इसी खास तरह के समाधान को लेकर के आया है, जहां पर ज्योतिष अमित पांडे जी हमारे साथ सभी दर्शकों के हर सवाल का जो है सटीक जवाब देंगे। और नीचे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप कॉल कीजिए और जानिए आपके हर सवाल का सटीक जवाब, सटीक समाधान। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है अमित जी हमारे इस खास कार्यक्रम में प्रश्न कुंडली। और प्रश्न कुंडली के हिसाब से अमित जी हम इस बात को तो समझ ही गए हैं, दर्शक भी जान गए हैं कि देखिए यहाँ पर तमाम आपके जो भी सवाल रहेंगे वो सारे सवालों के जवाब जो है वो मिलेंगे। तो हम सबसे पहले, जब तक कॉलर्स हमारे पास जुड़ रहे हैं अपने सवाल वो करेंगे, उससे पहले आपसे मैं ये जो 2025, क्योंकि बहुत बदलाव भी होने जा रहा है, कुछ अच्छे योग भी बन रहे हैं, लेकिन बदलाव क्या क्या होगा वो हम यहाँ पर आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखिए जो ग्रहों की चाल बदल रही है। देखिए साल 2025 में राशियों में जो ग्रहों की परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में संक्षेप में कुछ बातें बता देता हूँ जो बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि सबसे अधिक जो समय तक एक राशि में गोचर करता है वो शनि ग्रह है, जो कि इसी साल 2025 में 28 मार्च के बाद शनि देव अपने राशि को परिवर्तन कर रहे हैं, अर्थात कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में पहुंच जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि जो काफ़ी समय से मकर राशि के ऊपर जो 7.5 चल रही थी, तो मकर राशि के लोगों की 7.5 अब समाप्त हो जाएगी साल 2025 में। यह एक बड़ा परिवर्तन है। इसके साथ साथ इस साल अब जब मीन राशि में आ जाएंगे शनि देव, तो मेष राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का पहला चरण प्रारंभ हो जाएगा। यह एक बड़ा परिवर्तन है जो कि साल 2025 में होगा। इसके अलावा जो दूसरा ग्रह है जो अधिक समय तक एक राशि में रहता है वह है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष रहते हैं लगभग, मतलब इनका जो गोचर है ये पूरे भचक्र का 12 महीने होता है, तो 12 महीने में एक राशि में ये रहते हैं। इस साल देवगुरु बृहस्पति 14 मई को वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि में ये अतिचारी होंगे। अतिचारी का मतलब होता है कि बहुत तेज, जब ग्रहों की गति बढ़ जाती है तो ज्योतिष शास्त्र में एक शब्द प्रयोग होता है, टर्मोलॉजी है अतिचारी, मतलब अधिक तेज गति से चलने वाला ग्रह। तो देवगुरु बृहस्पति इस साल अतिचारी होंगे और अक्टूबर के महीने में ये अतिचारी होकर के कर्क राशि में अर्थात अपनी उच्च राशि में पहुंच जाएंगे मात्र 5 महीनों में। इसके अलावा ये पुनः वक्री होकर के मिथुन राशि में दिसंबर के महीने में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो बड़े ग्रहों की अब परिवर्तन है वो एक तो मेष राशि के ऊपर रहने वाला है, दूसरा मिथुन और कर्क राशि पे रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति परिवर्तन कर रहे हैं बड़ी तेजी से और शनि देव परिवर्तन कर रहे हैं। बाकी जो शेष ग्रह हैं, मंगल हो गए, ये 7 बार राशि परिवर्तन करेंगे साल 2025 में। शुक्र चूंकि हर महीने राशि परिवर्तन करता है, बुध हर महीने राशि परिवर्तन करता है, सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करता है। ये सामान्य सी खगोलीय घटना है। इसका तो फलादेश कम समय के लिए, अल्पकाल के लिए होता है, लेकिन जो दीर्घ काल इसका प्रभाव पूरे जीवन पे पड़ता है वह शनि के राशि परिवर्तन का होता है, वो देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का होता है। ये जीवन में बड़े उठापटक, बड़े परिवर्तन, बड़ी कार्य को, बड़े जो है परिवर्तन को करने वाले होते हैं। देखिए लगातार जो हम प्रश्न कुंडली की बात कर रहे हैं और हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं पंडित जी की, देखिए किस तरह से प्रश्न कुंडली जो है आपको एक सटीक जानकारी देता है। मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि हर लोगों के जहन में ये सवाल उठता है कि मुझे तो अपना स्थान नहीं पता है, मुझे तो अपनी तारीख जो है वो सही से नहीं पता है, या एक समय की भी बात होती है कि सुबह जन्म हुए, कितने बजे हुआ, एक सटीक जो जानकारियां होती है वो लोगों के पास अब के टाइम में या पहले भी अगर कहे तो कई बार दर्ज नहीं होते या खो जाते हैं, तो चीजें नहीं हो पाती। तो क्या ऐसे में प्रश्न कुंडली के जरिए एक सटीक जानकारी मिल सकती है कि आपके आने वाले दिन कैसा होने वाला है, आपको क्या कुछ करना चाहिए, समाधान क्या प्राप्त हो सकता है?
देखिए, पहले मैं आपको जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली में अंतर बता जी। देता हूँ। जन्म कुंडली उसको कहते हैं कि जब किसी जातक का जन्म जिस घटी, जिस पल, जिस समय, जिस स्थान पे हुआ है और उस समय अंतरिक्ष में जो खगोलीय स्थिति थी, चंद्रमा जिस नक्षत्र में था, सारे ग्रह जिस नक्षत्र में थे, उसके आधार पे लग्न चक्र और 16 अन्य वर्गों का निर्माण करके दशा, महादशा और अन्य सर्वचंचा आदि चक्रों का निर्माण किया जाता है। ये तो जन्म कुंडली, और ये पूरे जीवन, जब तक यह आपका जीवन रहेगा तब तक यह अस्थायी होता है, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। रही बात प्रश्न कुंडली पे, जिस पे आज ये कार्यक्रम है, इसके बारे में बताऊं कि प्रश्न कुंडली उनके लिए है जिनका अपना कोई डिटेल नहीं मालूम है, लेकिन प्रश्न कुंडली की सीमाएं हैं। सीमाएं क्या हैं कि प्रश्न कुंडली में जैसे ही प्रश्नकर्ता दैवज्ञ ज्योतिषी के सम्मुख प्रकट हो, प्रस्तुत हो, उस समय अपने मन के प्रश्न को तत्काल पूछे और इसमें एक बार में प्रयास करे एक या अधिकतम 2 प्रश्नों को ही पूछे और जो प्रश्न पूछेंगे उसका 100 नहीं 200% जो जवाब होगा बिल्कुल हाँ या ना में होगा। कुंडली देखने में एक बात हो सकती है कि भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, थोड़ा सा डाउटफुल रहता है, बट जो प्रश्न कुंडली होती है, जैसे किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं, तो यहाँ हाँ या ना में उत्तर होना है, ये नहीं लग भी सकती है, नहीं नहीं हाँ या ना। जैसे किसी ने प्रश्न पूछा कि मेरा विवाह इस वर्ष होगा कि नहीं, तो होगा या नहीं होगा, ये नहीं होगा कि हो भी सकता है, उपाय कर लो, ये कुछ भी नहीं, जो आपने पूछा उसका जवाब एकदम कट टू कट हाँ या ना के शक्ल में होता है। ये प्रश्न कुंडली की खूबसूरती है। प्रश्न कुंडली के बारे में ये मान्यता है कि जब जो प्रश्न पूछा जाए, जो भी आप कह रहे हैं, वह बिल्कुल सटीक उत्तर उसी प्रश्न के बारे में बताएगा। और एक बात और बता दूं कि प्रश्न कुंडली की सीमा यह है कि प्रश्न कुंडली जितना पूछा जाएगा उतना ही ज्योतिषी बता सकता है, अपने मन से कुछ भी नहीं कह सकता। यह प्रश्न कुंडली की सीमा है। जबकि जन्म कुंडली में ऐसी कोई बंदिश नहीं होती। एक बार आप चक्र बता दीजिए, समय बता दीजिए, जो ज्योतिषी सब बातें समझ सकता है, चाहे आप उससे पूछें ना पूछें। आपने मान लीजिए नौकरी पूछा तो विवाह बता सकता है, आर्थिक स्थिति बता, सब यानी वो आपके अंदर और भीतर सब कुछ चीजें झांक करके देख सकते हैं। जन्म कुंडली तो एक अस्थाई है, लेकिन प्रश्न कुंडली की अपनी सीमा है, जब तक आपके मुख से कुछ निकलेगा नहीं। दूसरा एक और जादू बताता हूं जी। हमारे यहाँ प्रश्नशास्त्र जब हम पढ़ रहे थे तो प्रश्नशास्त्र पढ़ाते समय हमारे पिताश्री ने हमको एक विषय बताया, मूक प्रश्न। मूक प्रश्न कहते हैं कि आप जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने आया और वह कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन आपको देख के लग रहा है कि इसके मन में कोई उत्कंठा है, कोई जिज्ञासा है, तो यह मूक प्रश्न की कुंडली बनाई जाती है। मूक प्रश्न के नियम है कि धातु चिंता है, कि जीव चिंता है, कि किस विषय की चिंता है। यह मूक प्रश्न के माध्यम से, उसी जब प्रश्न कुंडली के माध्यम से बिना आपके कुछ बोले यह बताया जा सकता है कि आपके मन में क्या विचार चल रहा है, आप किस परिस्थिति से, किस मनोदशा से गुजर रहे हैं और क्या आपके तकलीफ का कारण, क्या आपके कष्ट का कारण है। यह एक बहुत बड़ा जो है प्रश्न कुंडली की विधा है, जो प्रश्न कुंडली जानकार जानते हैं कि कैसे इसको किया जाता है। जी बिल्कुल अमित जी, आपने ये प्रश्न कुंडली के बारे में जो बातें कही हैं कि किस तरह से इस विधा का जो है उपयोग किया जाता है और कैसे जो सामने वाले कुछ जानना चाहते हैं अपने बारे में तो वो जान सकते हैं। इसलिए हम लगातार दर्शकों से ये कहेंगे कि देखिए नंबर फ्लैश हो रहे हैं, अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा, कोई सवाल है तो आप इस नंबर पर कॉल करके जो है अपनी जिज्ञासा को दूर कर सकते हैं, अपने सवालों का समाधान यहाँ पर खोज सकते हैं सिर्फ प्रश्न कुंडली के जरिए। यानी आपके पास अगर सटीक स्थान की जानकारी नहीं है, आपकी जन्मतिथि क्या कुछ रही है इसकी भी जानकारी अगर आपके पास नहीं है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इंडिया डेली इसलिए आपके लिए खास शो प्रोग्राम जो है वो लेकर के आया है जिसका नाम है प्रश्न कुंडली, और आप हमारे साथ जुड़े। अमित जी आपके पास हम वापस आते हैं पंडित जी, और आपसे देखिए इससे पहले तो हमने ग्रहों की चाल को लेकर के तमाम बातें कर ली। आपने कहा है कि किस तरह से बदलाव होंगे और उसका क्या कुछ असर पड़ेगा, लेकिन 7 नए राज्यों, और हमारे साथ एक कॉलर यहाँ पर जुड़ चुके हैं, कुलदीप हैं, कानपुर से जुड़ चुके हैं। कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल रखिए, बताइएगा क्या कुछ सवाल है। मेरा एक बेटा है, 2 साल 3 महीने का लगभग हो चुका है, 19 सितंबर 2022 का। तो मुझे उसके बारे में जानना है कि उसको थोड़ा गुस्सा वगैरह बहुत ज्यादा आता है, तो आगे मतलब 2025 कैसा रहेगा। 2 साल का आपका बेटा है? हाँ हाँ। और उसे गुस्सा आता है? हाँ, उसको बहुत चिढ़ होती है, बहुत गुस्सा आता है, वो चीजें उठा के फेंक देता है, सामान जितना भी है। जी,
तो ये क्यों हो रहा है, उसका समाधान आप चाहेंगे? तो वो बच्चा है, मुझे लग रहा है कुछ चिड़चिड़ापन उसके अंदर में अमित जी देखिए, ये है। कुलदीप जी का जो प्रश्न है, अब मैं ये प्रश्न की आपको बताता हूं कि ये प्रश्न कैसे काम करता है, इन्हीं के प्रश्न के आधार जी। पर। अभी जैसे हम ये जब ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो आज इस समय 31 दिसंबर 2024 का तारीख है और समय है 6:08 का। कानपुर का मैंने ये प्रश्न लग्न लगाया है जी। मिथुन लग्न का प्रश्न है और प्रश्न इनका संतान का प्रश्न है। तो मिथुन से संतान भाव का स्वामी हुआ शुक्र। शुक्र जब स्वामी हुआ और शुक्र अपने भाव से पंचम भाव में बैठा है शनि के साथ, इसका मतलब इनका पुत्र बहुत सुंदर है, बहुत तेज बुद्धि का है। ये कभी कभी क्या होता है, मैं ऐसा मानता हूं कि इनमें गलती जो है इनके माता पिता के ही है, मतलब प्रश्नकर्ता की ही है। क्योंकि शनि जब शुक्र के साथ है, क्योंकि शुक्र की स्थिति अच्छी है ना, शुक्र अपने भाव से पंचम भाव में है। अब एक बात अपने दर्शकों को और बता देता हूं कि जो सामान्य दृष्टि के नियम जन्म कुंडली में लागू होते हैं 7वें और 9वें पंचम का, वो नियम कतई प्रश्न कुंडली में लागू नहीं होते हैं। प्रश्न कुंडली में अर्ध दृष्टि पूर्ण दृष्टि के बराबर लाभदायी मानी जाती है। तो यह पंचमे शुक्र 9वें भाव में बैठ करके पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देखता है, अर्ध दृष्टि अच्छी मानी जाती है। ग्रहवी दृष्टि प्रश्न काल में प्रश्न कुंडली में अच्छी मानी जाती है। तो इसका मतलब पुत्र बहुत बुद्धिमान है, ऊर्जावान है और वह सिर्फ अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग न कर पाने की वजह से इस तरह के उपद्रव की हरकतें करता है। इसमें जरूरत है उसको सही दिशा देने की, उसके ऊर्जा के सही प्रयोग की। रही बात उसके स्वभाव के, उसके मन की, तो एक विषय और बता दूं कि मई 2024 से जब देवगुरु बृहस्पति गोचर से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, उसके बाद इसके पढ़ाई का, इसके जो है अन्य जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है उसमें व्यस्त हो जाएगा। और आप देखेंगे कि शनै शनै जो है 80-90% इसकी जो यह क्रोध की स्थिति है, जो यह इस तरह के तोड़फोड़ या उच्च हरकतें करता है, इसमें कमी आएगी और वह कहीं न कहीं व्यस्त होकर के अपनी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करेगा। जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है कुलदीप जी आपको आपके सवाल का यहाँ पर समाधान मिला होगा और आप कहीं ना कहीं अब जो अपने बच्चे हैं उसके एक्टिविटी को जो है कहीं और भी लगाएंगे ताकि जो उसकी ऊर्जा है बिल्कुल वो उसका इस्तेमाल हो सके। ये कोई ग्रह का दोष नहीं है, बल्कि मैं तो ये मानता हूं कि ये उसके लिए अच्छा है। कितना एनर्जेटिक लड़का है और वो अपनी ऊर्जा, भाई सीधी सी बात है, आप उसकी ऊर्जा है, ये बिजली है, इससे सारा संसाधन चलते हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे चलते हैं, बड़े बड़े संयंत्र चल रहे हैं। लेकिन अगर ये कहीं किसी तालाब या किसी बरसात में इसके तार अगर चल जाए तो उससे कितने लोगों की दुर्घटना हो सकती है, क्या हो सकता है। ऊर्जा है और ऊर्जा को सही दिशा में देने की जिम्मेदारी माता पिता और गुरु की होती है। वो तो कच्चा घड़ा है, अगर आप उसको सही दिशा नहीं देंगे तो निश्चित रूप से वो कुछ न कुछ तो ऐसी हरकतें करेगा जो उसके लिए भी हानिकारक होंगे और आपके लिए भी। जी पंडित जी, अब हम अपने अगले सवाल की तरफ जो कुलदीप जी से पहले मैं आपसे पूछना भी चाह रही थी, क्योंकि देखिए 7 नए राजयोग बन रहे हैं। राजयोग का अर्थ ही होता है कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा, लाभ होगा, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, ये सारी जानकारियां तो आप ही हम लोगों को दे सकते हैं। तो 7 नए राजयोग के बारे में हम पहले समझना चाहेंगे, फिर उसके बाद आगे की जो भी जानकारी आप दें हमें। देखिए, राजयोग का निर्माण जो है वो प्रश्न कुंडली के माध्यम से, तो जब राजयोग का कोई प्रश्न करे तभी बताया जा सकता है। जैसे हम किसी ने प्रश्न किया कि यह अमुक राज्य पद या सत्ता का पद या चुनाव में विजय मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या मैं ये बन सकता हूं कि नहीं बन सकता हूं, ये बड़ा पद मुझे प्राप्त होगा कि नहीं, तभी हम बता सकते हैं राजयोग प्राप्त होगा कि नहीं। लेकिन किसी की कुंडली में राजयोग है कि नहीं, ये जन्म कुंडली का विषय है और गोचर कुंडली से बहुत सहायक होगी। जैसे अभी वर्तमान में जो शनि की स्थिति है कुंभ राशि में, तो कुंभ राशि में जब शनि जाता है तो यह मूल त्रिकोण राशि में है। तो कुंभ राशि के लिए पिछले 2.5 साल से कहीं न कहीं ये जहां 7.5 का फल कर रहा है, वहीं पे राज्य से और धन से जुड़े अच्छे फल भी प्रदान कर रहा है, राजयोग का निर्माण कर रहा है। रही बात जो राजयोग 7 प्रकार के राजयोग होते हैं, उसमें क्या आपको डिफरेंस करना है, बड़ी बात है। 7 प्रकार के राजयोग बनते कैसे, वो मैं बता देता हूँ। जन्म कुंडली में आप देखिए पहले कैसे राजयोग बनते हैं कि या तो आपके जन्म कुंडली में 9मेश 10मेश की युति हो, या सप्तमेश, दूसरा सप्तमेश और जो है पंचमेश की युति हो, या ये एक दूसरे की राशि परिवर्तन, मान लीजिए आप पंचमेश 9मेश की राशि में और 9मेश पंचमेश की राशि में हो, या एक दूसरे को देखते हो, दृष्टि संबंध करते हो। इसी तरह से केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होता है। केंद्र मतलब 1, 4, 7 और 10, त्रिकोण मतलब 9वां और पंचम।
अगर इनमें से कोई दो का योग बन जाए तो ये राजयोग बनाते हैं। लेकिन ये सारे नियम जन्म कुंडली पे लागू होते हैं। मैं फिर कहता हूं, प्रश्न कुंडली के ऊपर ये नियम लागू नहीं होते हैं। प्रश्न कुंडली पे सिर्फ वही प्रश्न बनेगा जो प्रश्न कोई पूछेगा कि ये प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे। ये हो सकता है कि वो 1 घंटे आगे के भविष्य को पूछ रहा हो या 2 घंटे या 2 साल। ये संभव है अमित जी कि बिल्कुल 1 घंटे संभव। पहले की चीजें, मतलब हम आगे की चीजें आपसे जान सके? मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जी। जैसे जो मैंने इस ज्योतिष के प्रश्न कुंडली में जो मेरी रुचि बढ़ी, जी। कैसे मैं इसको इतना मतलब मैंने सीखने का प्रयत्न किया, कैसे मैं सीखा। अक्सर हमारे घरों में हमारी माताएं बहनें सामान रख के भूल जाती हैं कि हमने सामान कहाँ रख दिया है। और ये नॉर्मल चीज है, अब तो अभी भी है, पहले भी रही है कि जी, लोग बिल्कुल। सामान रख के भूल जाते कहाँ गई। हालांकि वो चोरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो ढूंढने में उससे बड़ी अव्यवस्था उत्पन्न होती है। तो अक्सर पिताजी प्रश्न पूछने पे हम लोग के बता देते थे कि हाँ ये सामान यहाँ रखे हो, उस कमरे में या उस अलमारी में देखो मिल जाएगी, उस दिशा में है, मिल अमित जाएगी। जी, रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक कॉलर जो है वो जुड़ चुके हैं अपने सवालों के साथ। जी। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइएगा, नाम के साथ अपने सवाल भी बताइए। नमस्ते, मेरा नाम गौरव जोगी है। गौरव। महाराष्ट्र से कर रहा हूँ। जी गौरव जी। मेरा जन्म तिथि 26/4/91। गौरव जी, मेरा- ये प्रश्न कुंडली का कार्यक्रम है, आप अपना सिर्फ प्रश्न बताइए। ये जन्म कुंडली कार्यक्रम नहीं है, अपना प्रश्न जी, एक जन्म प्रश्न कुंडली की आवश्यकता नहीं है, आपको समय बताने की भी जरूरत नहीं है, अपना सवाल सिर्फ आप रखिए। सवाल बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं। मेरा कैसा रहेगा और मेरा शादी का कैसा रहेगा, आज नहीं हुआ है। एक बार गौरव जी फिर से आप अपने सवाल को दोहराएंगे, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पाई। मेरा 2025 साल कैसा रहेगा और मेरा ठीक कब तक हो जाएगा। अच्छा, 2025 साल कैसा रहेगा इनके लिए और शादी कब होगी? जी देखिए, इनका जो 2025 का समय है, यह समय इनके लिए मिला जुला रहने वाला है। यह समय इनके विवाह का साल है। जो उन्होंने विवाह का प्रश्न किया है वह प्रश्न का उत्तर इसी पहले ही प्रश्न में छिपा हुआ है। विवाह का साल है, एक बात। और दूसरी बात, इस साल इनको अपने पारिवारिक संपत्ति के मामले को लेकर के थोड़े से सजग रहने की आवश्यकता है। परिवार में कहीं न कहीं कुछ पीड़ा दिखाई दे रही है। जो बड़े इनके जीवन की जो प्रॉब्लम है वो अपने फैमिली मैटर को लेकर के, फैमिली डिस्प्यूट को लेकर के, परिवार में खास करके जो है माता श्री को लेकर के, अपनी मातृपक्ष को लेकर के इन्हें सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता है। तो इनका जो पहला प्रश्न है साल 2025 कैसा रहेगा, वह मिला जुला रहेगा। विवाह के योग 2025 में है। उसके साथ दूसरी बात जो सावधानी है वो इनके माता पक्ष से है, मतलब परिवार में, कुटुंब में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसका समाधान इस साल करना जरूरी है, क्योंकि वो इनके लिए बड़ी समस्या बन सकती है। दूसरा, इनकी माता की सेहत, माता को लेकर के इन्हें जो है उनके स्वास्थ्य को लेकर के उनके प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। साल 2025 इनके लिए सामान्य रहने वाला है। बिल्कुल। तो गौरव जी, मुझे लग रहा है आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा कि शादी के योग हैं 2025 में और इसके साथ साथ जो है मिला जुला रहेगा, लेकिन माता के सेहत की तरफ जो है आपको खास ध्यान देने की आवश्यकता है। जी अमित जी, हम आपके पास लगातार जब बातचीत कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि जो राजयोग बनता है वो कुंडली के आधार पर या फिर राशियों के आधार पर। अगर मैं ओवरऑल ऐसे देखूं कि सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि जब मैं इस चीज को लेकर के थोड़ा स्टडी कर रही थी, पढ़ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि 2025 हर किसी के लिए बेहतरीन होगा, बस कम और ज्यादा चीजें हो सकती हैं। तो आपके हिसाब से क्या कुछ जो है 2025 बाकियों के लिए होने वाले हैं राशियों के हिसाब से, वो भी हम थोड़ा समझना चाहेंगे। देखिए, साल 2025 में मैं बताऊं कि मेष राशि के लिए मई का महीना बहुत अच्छा रहने वाला, मई तक। जी अमित जी, मैं रोकना चाहूंगी, एक और कॉलर जो है प्रीति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं गुजरात से। प्रीति, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल रखिएगा। ठीक है जी प्रीति जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं भांजे के लिए पूछना चाहती हूँ। भांजे का नाम है भाविन आचार्य। जी, क्या सवाल है आपका? उसका शादी के लिए पूछना है। उसकी बर्थ ऑफ डे 93। आप उसकी उम्र बताएं, उम्र बताएं और कहाँ से बोल रही हैं आप? उस कब से बोल रही हूँ सर मैं। एज कितनी है भाविन की? भाविन की 32। 32 है एज। ठीक। हाँ जी अमित जी, क्या बताएंगे? देखिए, भाविन का जो प्रश्न लग्न बना है, प्रश्न लग्न तो वही है, चूंकि अभी जो लग्न चल रही है मिथुन लग्न चल रहा है, लेकिन अब भाविन के चूंकि ये मेरे तीसरे प्रश्न करता है, इसके हिसाब से अब इनको देखना पड़ेगा। तो भाविन के विवाह का जो योग है उसमें अभी समस्या है। समस्या ये है कि इनके साथ जो भी रिश्ते आते हैं
वो या तो लड़की वाले आकर के देख करके सब बात तय के वापस चले जाते हैं, या जहाँ पे ये तैयार हो जाते हैं वहाँ लड़की पक्ष नहीं है, जहाँ लड़की पक्ष तैयार हो जाता है तहाँ इनका मन नहीं बनता है। तो अभी भी इनके विवाह में मई तक का विलंब है। मई के बाद ही जा कर के इनको दाम्पत्य जीवन का सुख मिलने का योग है। तो मई तक आपको इंतजार करना चाहिए और कुछ पूजा पाठ उपाय इत्यादि भाविन के विवाह के लिए करने होंगे, क्योंकि जो प्रश्न की स्थिति बन रही है वो विवाह के संबंध में इतनी उत्तम नहीं है। मैं ये कहूँगा, चूँकि आप अगर शीघ्रता चाहते हैं तो कुछ उनसे भगवान शिव की या माता दुर्गा की उपासना जरूर करें, तो निश्चित रूप से उत्तम जीवन साथी भाविन को भविष्य में 14 मई के बाद प्राप्त हो सकता है। जी प्रीति जी, मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि आपको जो है सवाल का जवाब मिला होगा और दुर्गा पाठ करने से जो है आने वाले दिनों में जो है बेहतरीन आपको फल भी मिलेगा। और इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर अमित जी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, सीता प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। सीता प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल रखिएगा और आप कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताइएगा। मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ जी। 2025 क्या मेरे लिए कोर्ट कचहरी काम में सफलता मिलेगा? देखिए सीता प्रसाद जी, आपने जो प्रश्न किया हैदराबाद से, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जनवरी से लेकर के मई तक का महीना आप जो चाहेंगे, खास करके प्रॉपर्टी से जुड़े हुए और पैसे से जुड़े हुए काम को लेकर के, उसमें कहीं किसी प्रकार की अड़चन समस्या नहीं आने वाली है। वैसे भी 14 मई के बाद आपको मकान या कोई प्रॉपर्टी बनाने का योग दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के यह साल आपका आधा साल, मतलब जनवरी से लेकर के जून तक का बेहतर दिखाई दे रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जनवरी से लेकर जून से लेकर के अक्टूबर तक का ये जो 3 महीना है वह सेहत की दृष्टि से ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर के 2025 में अगर आप जून से लेकर अक्टूबर तक अपनी सेहत ठीक रखें, खास करके आप जैसे लोगों को बीपी की बीमारी होती है, रक्तचाप की समस्या होती है, जैसा कि मंगल उस समय नीच राशि अपने कर्क राशि में गोचर करेगा, तो ये कहीं ना कहीं जून का महीना आपके लिए ठीक नहीं रहने वाला है। अगर ये जून निकल गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पूरा वर्ष 11 महीने आपके लिए बेहतरीन और शानदार रहने वाले हैं। जी, तो उम्मीद है सीता प्रसाद जी आपको अपने सवाल का जवाब यहाँ पर मिला होगा। इसी के साथ एक और कॉलर हिमांशु गुजरात से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल बताइएगा। जी, 2025 में मेरी पदोन्नति या फिर ट्रांसफर प्रमोशन हो सकता है कि नहीं? प्रमोशन को लेकर गुजरात में कहाँ से बोल रहे हैं आप? गुजरात में भरूच से। भरूच जी। आपकी उम्र कितनी होगी? उम्र क्या है हिमांशु जी? भरूच नहीं, उम्र क्या है आपकी? एज क्या है? हिमांशु जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आप 46 ईयर्स। 46 के हैं जी। बिल्कुल, आपके प्रमोशन के योग तो बने हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और यह योग बहुत जल्द आपको प्रतिफल होते हुए दिखाई देगा अप्रैल के महीने में, क्योंकि प्रश्न काल से आपके कुंडली में प्रमोशन का योग तो पहले ही बना हुआ था, लेकिन संभव नहीं हो सका। तो मई के महीने में ये निश्चित रूप से, अब ये 13 अप्रैल के बाद जब सूर्य मेष राशि में गोचर करेंगे, तो उस समय से लेकर के और 13 मई के मध्य में जब सूर्य मेष राशि में रहेंगे, तब आपको पदोन्नति के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पदोन्नति आपको जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, 3-4 महीने का ये समय है, पीछे थोड़ा समय और करियर को लेकर पीछे बड़ा खराब रहा है 2-2.5 महीने, खास करके ये नवंबर दिसंबर का महीना, जैसा कि प्रश्न दिखाई दे रहा है, काफ़ी भागदौड़ भरी और टेंशन वाली नौकरी थी। बट आगे जनवरी से ठीक है, और आगे अप्रैल के महीने में जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पे आपको पद की उन्नति होने का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, तो उम्मीद है हिमांशु आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। वहीं रमेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवरिया से। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। अपना सवाल रखिएगा, बताइएगा। जी, रमेश वर्मा, उम्र 47 साल। जी, यूपी देवरिया से बोल रहे हैं। हम 9 साल से बहुत परेशान है, दुकान में हमारा बंद हो गया, 3 मकान बिक गया, इसमें बेकार हैं। आगे कैसा भविष्य रहेगा, दुकान खुलेगा क्या नहीं? सोने चांदी का दुकान था। अमित जी क्या बताएंगे इनके लिए? देखिए, ये सारी टेंशन हुई है आपके कर्ज लेने की प्रवृत्ति से।
कर्ज की स्थिति ऐसी बिगड़ती गई कि आपकी सारी लापरवाही, कर्ज को न समय पर चुकाने की वजह से 1 रुपये कर्ज आपको लाखों रुपए में भरने पड़े। अभी भी मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आप अपने एक बार चाहे जैसे कर्ज की स्थिति समाप्त कर दीजिए तो अभी भी ज़िंदगी में कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन अभी भी जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, यह बहुत अच्छी आर्थिक रूप से आपके लिए नहीं रहने वाली है। रमेश जी, थोड़ा सा आपको मैं कहूँगा कि आप स्वयं शुक्रवार का व्रत करें और महालक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीं श्रीयै नमः, इस मंत्र को आप नोट कर लें, ओम श्रीं श्रीयै नमः। इसका आप संकल्प करके 1,25,000 जब शुक्रवार से शुरू करके 1 महीने के अंदर कर डालिए तो ये कर्ज की स्थिति समाप्त होगी। क्योंकि कर्ज को ही भरने में सारी अव्यवस्था उत्पन्न हुई है, जिसकी वजह से सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान, सारे मकान, जो भी समस्या आई है वो कर्ज के ही वजह से आई है। और ये सही कह रहे हैं आप, लगभग 7.5 साल तो मुझे दिखाई दे रहा है हो गया, और अभी ये आपको मतलब 1 साल और परेशान कर सकता है। यानी कि 2025 से उनके लिए उतना अच्छा नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से आपने कहा कि माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें तो बेहतरीन होगा। वहीं हमारे साथ एक और कॉलर जो है जुड़ चुके हैं, एससी मिश्रा जी हैं प्रयागराज से, वो हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एससी मिश्रा जी, क्या सवाल है आपका? एससी मिश्रा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो एससी मिश्रा, चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिनेश जी। दिनेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। कहां से बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? बात कर रहा हूँ, दिल्ली से बोल रहा हूँ, मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश का हूँ जी। दिनेश जी, सबसे पहले तो टीवी का साउंड कम कर दीजिए ताकि आपकी आवाज हम तक सही से पहुंच सके। कम कर दिया मैं जी। तो मैम, मैं आपका डेली मैं शो देखता हूँ ये जी। हर एक की, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं बहुत परेशान हूँ और नौकरी मेरी नहीं चली गई है, और इसी बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ कि ये सब कैसे खत्म होगा, कैसे ठीक होगा सब। जी अमित जी, क्या बताएंगे दिनेश जी के लिए? देखिए, दिनेश जी का जो प्रश्न है, प्रश्न लग्न तो वही है, और चूंकि दिनेश जी का जो जीविका का भाव बन रहा है, ये पिछले 1.5 महीने से वाकई में जो आर्थिक स्थिति के बारे में या काम के बारे में कह रहे हैं, इसमें दिक्कत ये होती है कि व्यक्ति की मन स्थिति बड़ी कमज़ोर हो जाती है। दिनेश जी, आप डिप्रेशन में हैं और डिप्रेशन से उभरने के लिए, तनाव से उभरने का प्रयास करिए। अगर एक बार आप डिप्रेशन और तनाव से बाहर आ गए तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा करेंगे 2025 में। और 2024 चाहे जैसा रहा हो, खास करके 2-2.5 महीने चाहे जितने बुरे बीते हों, लेकिन आने वाला भविष्य आपका अच्छा हो सकता है। बस आपको ज़रूरत है डिप्रेशन से बाहर आने की, और डिप्रेशन से बाहर आने का सिर्फ एक तरीका है कि आप नियमित रूप से सूर्योदय को जल दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए। यह सबसे बेहतरीन तरीका है डिप्रेशन से बाहर आने का। हमारे यहाँ कहा जाता है कि आप कोई पूजा करिए या न करिए, ये सबके लिए नियमित था। सूर्य को जल देना और गायत्री मंत्र का जप करना, यह सबके लिए जरूरी था। आप किसी भी परंपरा को मानते हो, किसी भी कुल संप्रदाय से आते हो, किसी भी देवी देवता आपके घर में पूजित हो, लेकिन गायत्री मंत्र का जप और सूर्योदय को अर्घ, ये सबके लिए नियम समान था। जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं हमारे पूरे भारतवर्ष में, यह नियम था सिर्फ इसीलिए ताकि हमारे अंदर डिप्रेशन, हमारे अंदर नकारात्मक विचार, हमारे अंदर बुरे भाव न उत्पन्न हो। क्योंकि सूर्य के बारे में कहा जाता है, आत्मा वही दिनकोर्तो यत्र, आत्मा का जो कारक है वही दिन का कारक है, और दिनकर कहा जाता है सूर्य को। तो हमारी आत्मा अगर मजबूत रहेगी, हमारा आत्मबल अगर मजबूत रहेगा, हमारा आत्म कौशल अगर मजबूत रहेगा, तो हम किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हैं। इतनी बुरी परिस्थिति नहीं है जितना आप डिप्रेशन में चले गए हैं। आप थोड़ा सा हिम्मत करिए, थोड़ा सा बल करिए, तो अभी भी आपके आसपास बहुत सकारात्मक चीज़ें हैं और आप बहुत अच्छा जीवन में कर सकते हैं। ये गाड़ी थोड़ी सी डगमग हुई है, इसमें कोई इतना डिप्रेशन में मत जाइए। थोड़ा सा सूर्य को अर्घ्य दीजिए और गायत्री मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि महीने भर के बाद आप स्थिति पर नियंत्रण पाने में सफल रहेंगे। और उम्मीद है दिनेश जी कि आपको अपने सवालों का जवाब मिला होगा, सकारात्मक चीज़ों को देखिए। और इसी के साथ हमारे एक और कॉलर जो है उमेश चंद्र जी जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। उमेश चंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल बताइए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मैं अपनी बड़ी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ पंडित जी। मेरी बेटी के पारिवारिक विवाद चल रहा है करीब 1 साल से। नाम क्या है बेटी का, उम्र क्या है? बेटी का नाम है दिव्या शर्मा और उम्र है 31 साल। अच्छा जी, आपने जो प्रश्न किया है अपनी कन्या के बारे में,
और उसके हाँ बिल्कुल ठीक है। अभी ये विवाद जून तक जाएगा, जून 2025 के बाद इस विवाद का अस्थायी समाधान निकल आएगा और कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है। विवाद पीछे जो बुरा हो चुका है, अब इससे बुरा कुछ नहीं होने वाला है। जून तक आप संतोष रखिए, क्योंकि मंगल जो है कर्क में गोचर वापस करेगा जून के महीने में, तो वहाँ तक बिटिया के दाम्पत्य को लेकर के समस्या रहेगी। उसके बाद मुझे उम्मीद है पूरी, जैसी ग्रह स्थिति यहाँ मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है आपके प्रश्न के आधार पर उमेश जी, आपके बिटिया का बहुत दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, एक अस्थायी समाधान निकल आएगा और उसका पुनः जो है दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। और इसी के साथ अमित जी यहाँ पर हमारे साथ एक और कॉलर जो है वो जुड़ चुकी हैं, पूजा जी जुड़ चुकी हैं दानापुर से। पूजा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल बताइएगा। जी नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जी जी, मेरा नाम पायल दुबे है जी। मैं रांची झारखंड से बात कर रही हूँ जी जी पायल जी। और मेरी उम्र 21 साल है जी और मुझे पूछना था पंडित जी कि मैं सेहत से बहुत परेशान हूँ। जी, आपकी उम्र कितनी है पायल जी? 31 साल। 31 साल 31। जी पायल जी, तो जो बच्चे- जी जी हाँ जी पूछिए। आपकी जो सेहत की स्थिति के बारे में आपने सवाल पूछा है, उसमें स्थिति यह है कि आपकी तबीयत 1 वर्ष से खराब है और इसमें जो स्थिति खराब हुई है, जोड़ों के दर्द की समस्या, हड्डियां कमज़ोर होना और लीवर की बीमारी के संकेत देता है। शरीर में हमेशा थकान बनी रहती है, एनर्जी नहीं बनती है। इसको हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि शरीर में जो हमारे 7 चक्र होते हैं, जो ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं, खास करके मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक, यह जो रीढ़ की हड्डी है, इसमें ऊर्जा का फ्लो नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारी स्प्लीन में रक्त का निर्माण नहीं होता है, ब्लड नहीं बनता है, जिसके कारण से लीवर कमज़ोर होता है, जोड़ों में दर्द होता है और यह धीरे धीरे बड़ी तेज़ी से हमारी आयु को बढ़ाता है, मतलब हमारी लाइफ को डिक्रीज करता है, कम करता है। तो इसके लिए आपको मैं बताऊंगा कि आप गुरुवार के दिन नियमित रूप से 1 दर्जन 2 दर्जन जितना संभव हो केले का दान करें, क्योंकि कर्म विपाक संहिता है हमारे शास्त्र में। कर्म विपाक संहिता के अनुसार इस जीवन में हमें जो कुछ भी कष्ट मिलता है, जो कुछ भी हमें शारीरिक या मानसिक पीड़ा प्राप्त होती है, वह कहीं न कहीं हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध का किया हुआ कर्म ही प्रतिफल के रूप में हमारे सामने खड़ा होता है। ऐसी कर्म विपाक संहिता का मत है। तो उस प्रकार के किए गए जो हमारे कुछ अशुभ कर्म है, उनको मेटने के लिए यहाँ पे 3 व्यवस्था दी गई है, जप की, तप की, दान की। तो यहाँ पे दान सबसे आसान है, कलयुग में दान करना बहुत ईजी है अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हर गुरुवार के दिन आप 1 दर्जन 2 दर्जन जितना संभव हो ज़रूरतमंद को सम्मानपूर्वक केला दान करें। ऐसा करने से आप देखेंगे धीरे धीरे आप पे दवा असर करे, क्योंकि एक तो दवा असर नहीं कर रही है, ऊपर से बीमारी भी धीरे धीरे बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, हड्डियों में दर्द बढ़ रहा है, जोड़ों में दर्द बढ़ रहा है। तो ये उपाय आप करें और संभव हो तो देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः कुछ इसका भी जप करें, तो जल्दी से आपके स्वास्थ्य में लाभ होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल उम्मीद है पायल जी कि जिस तरह से दान पुण्य की बात और समाधान यहाँ पर अमित जी की तरफ से दिया गया है, उसको आप करेंगी और उसके बाद आपके सेहत में सुधार होगा। वहीं हमारे साथ एक और कॉलर जो है अमित जी जुड़ चुके हैं, वीरेंद्र जी जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी आपका स्वागत है, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या सवाल आप अमित जी के सामने, पंडित जी के सामने रखना चाहेंगे? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार वाजपेयी है जी। और 2025 कैसा गुजरेगा, क्या होगा, यही जरा जानना चाहते। कहाँ से बोल रहे हैं वीरेंद्र जी? झारखंड, चक्रधरपुर। झारखंड से जी। 2025 कैसा रहेगा अमित जी वीरेंद्र जी के लिए? देखिए वीरेंद्र जी के लिए जो प्रश्न है वह 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है। केवल अपने जीवन साथी के सेहत को लेकर के आपको सतर्कता रहनी चाहिए। उनको बार बार सेहत में समस्या आएगी, उतार चढ़ाव आएगा। जीवन साथी के साथ थोड़ा सा आप ठीक रखें तो और कोई दिक्कत नहीं है। पूरा साल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। अच्छी बात यह है कि जो अभी तक आपके पैसे कुछ पीछे, मुझे ऐसा लगता है प्रश्न देख करके, कि फंस गए थे किसी निवेश में या कहीं भी आपके पैसे का जो नुकसान हुआ है, ईश्वर कृपा से मंगल ग्रह के जब राशि परिवर्तन होने जा रहा है अभी जनवरी के ही महीने में, तो वह पैसा पुनः आपको वापस मिल जाएगा और प्रॉपर्टी के विवाद से भी आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी है कि आप अपने जीवन साथी को सेहत के लेकर के बिल्कुल लापरवाही न करें, क्योंकि वह आपके लिए बड़ी समस्या बन सकती है।
तो उम्मीद है यहाँ पर वीरेंद्र जी कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। 2025 आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। एक और कॉलर हमारे साथ अमित जी जुड़ चुके हैं, विकास जी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं अम्बाला कैंट से। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका, क्या सवाल करना चाहेंगे? विकास जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, अभी पहुंच रही है। स्वागत है। आप क्या सवाल रखना चाहेंगे? मेरी बिटिया की शादी सितंबर 2022 में हुई थी। अब उसकी उम्र, हाँ जी पहुंच रही है जी। मेरी बिटिया की शादी सितंबर 2022 में हुई थी और उसकी उम्र 30 साल है। उसके पारिवारिक समस्या भी और एक बच्चे की समस्या भी है। उम्र तो आपने बताई, नाम नहीं बताया बिटिया का आपने। दीक्षिका, DIKSHIKA। दीक्षिका। चिंता मत करिए, आपके बिटिया का वैवाहिक जीवन ज़्यादा से ज़्यादा 18 मई के बाद ठीक हो जाएगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा अपनी बिटिया को भी कहिए क्रोध कम किया करे, और कोई दिक्कत नहीं है। जीवन साथी उसका ठीक है, कोई उसमें समस्या नहीं है। और बच्चे वाली प्रॉब्लम, ये जितनी भी उसकी पारिवारिक समस्या है, चाहे ससुराल पक्ष की, चाहे बच्चे की, चाहे जीवन साथी के साथ, ये सारी समस्या 18 मई के बाद ये अपने आप सनई ठीक हो जाएगी। इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। बस बिटिया को अगर आपको समझा सकते हैं तो इतना समझाएं, थोड़ा सा क्रोध कम किया करे और भगवान शिव की यथाशक्ति उपासना करे। सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक इत्यादि किया करें, तो अगर मन शांत रहेगा, क्रोध कम आएगा, तो अपने आप जीवन बहुत अच्छा रहेगा बिटिया का। और कोई ऐसी ग्रह स्थिति इतनी खराब नहीं है कि इस पर इतना आगे चल करके कोई समस्या, कोई परेशानी दाम्पत्य जीवन को हो। यही केवल लगभग 12-13 महीने इसके खराब बीते हैं दाम्पत्य को लेकर के, जनवरी 2023 जनवरी क्या, फरवरी 2023 से। और ये जो अभी कालखंड चल रहा है, इसमें मई तक का समय आप ऐड कर लीजिए, तो ये लगभग 15-16 महीने होते हैं। और यही समय खराब, इसके बाद दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है। और भगवान के पास है, संपत्ति है, पैसे हैं, बहुत अच्छा परिवार है, ठीक है, रखना चाहिए और ठीक से रहना चाहिए। सब कुछ ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है जी। अमित जी, एक और कॉलर जो है वो हमारे साथ खास प्रोग्राम में जुड़ चुकी हैं, सभी साक्षी हैं, देवरिया से जुड़ी हैं वो हमारे साथ। सभी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल आप पंडित जी से पूछना चाहेंगे? जी, पूछा था कि वही 2025 हमारे लिए कैसा रहेगा। क्या नाम है आपका? सब्यसाची उपाध्याय। सब्यसाची उपाध्याय। हाँ, यही पूछना जी रहेगा और लड़के के लिए कैसा रहेगा। देखिए, अब आपने चूंकि पहला प्रश्न साल 2025 का भविष्य ही पूछा है, तो आपको बता दूं कि साल 2025 आपका बहुत अच्छा रहेगा। हर महीने कुछ नया आपके जीवन में होगा। 12 महीने हैं, 12 बार आपके जीवन परिवर्तन होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डरने या घबराने की आवश्यकता है। भविष्य आपका बहुत अच्छा है। भगवान की कृपा इस साल आपके ऊपर है कि घर में मांगलिक कार्यक्रम भी होने वाले हैं। चूँकि भाग्य भाव का स्वामी आपका बृहस्पति, वह मिथुन राशि और कर्क राशि दोनों में गोचर करेगा। तो कुल मिलाकर के आर्थिक और पारिवारिक, यह दोनों जीवन उपाध्याय जी आपका बहुत अच्छा रहेगा 2025 में। वैसे भी आप धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, पूजा पाठ बहुत करते हैं, थोड़ा रामचरितमानस पढ़िए तो जीवन में बहुत चीज़ें आपके अपने आप बदल जाएंगे। पूरा नियंत्रण है अभी भी, ऐसा कुछ बुरा नहीं है। आपके पूरे जीवन, पूरे परिवार पे आपका नियंत्रण है और सब ठीक ही हो रहा है महादेव कृपा से। यह साल भी आपके लिए बहुत अच्छा बीतेगा। तो साल के सोचिए 12 मास अगर अच्छे हो रहे हैं तो इससे बेहतरीन और क्या होगा अमित जी। यहाँ पर देखिए, एक बात आपको मैं बता दूं जी, ये प्रश्न कुंडली, जन्म कुंडली, ये सब चीजें हैं, प्रभाव करती हैं। लेकिन अभी जैसे सब्यसाची ने जो प्रश्न मुझसे किया, अभी आपको एक विषय बताऊं कि जो धार्मिक लोग हैं, जो लोग चरित्रवान लोग हैं, जो नियमित धर्म के रास्ते पे चलते हैं और बिना किसी अपेक्षा के लोगों की मदद सहायता करते रहते हैं, आप यकीन करिए बुरी सी बुरी ग्रह दशा में भी मैंने देखा है कि उनका कुछ बिगड़ नहीं पाता है। पता नहीं, समस्याएं आती तो जरूर हैं, चूंकि वो प्रकृति का नियम है। जन्म कुंडली का अगर योग है तो फलेगा, लेकिन वो ऐसे आती हैं और धीरे से बगल से निकल के चली जाती है। क्योंकि इतना सत्कर्म का उनका, इतना उनके धर्म का इतना प्रकाश होता है कि अंधकार से अंधकार का भी वेला जो है उनके लिए कुछ प्रभाव नहीं डाल पाता। और सत्कर्म करते रहना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर जो है वो जुड़ चुके हैं, भगवती लाल है, रतलाम से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल है आपका? जन्म तारीख तो मेरे को मालूम नहीं है और जन्म स्थान कोई बात नहीं, प्रश्न कुंडली इसीलिए है। 2025 मेरा कैसा रहेगा? 2025 कैसा रहेगा? देखिए भगवती लाल जी, आपका जो 2025 है, इसके हिसाब से मैं आपको बताऊं, जो अभी की ग्रह स्थिति बन रही है 31 दिसंबर 2024 शाम के 6:29 का आपका प्रश्न है।
इसके लिहाज से आपके जो ग्रह स्थिति है यह पूरा वर्ष आपके लिए मिला जुला रहेगा। केवल साल के 2 महीने, चूँकि मुझे लगता है कि जिस स्थान पे आप अभी रह रहे हैं या उस स्थान की कोई समस्या है या कोई उस जगह उस परिवार की कोई समस्या है जिसमें अभी 2 महीने आप थोड़ा सा बिजी रहने वाले हैं, इन्वॉल्व में रहने वाले हैं, जिससे क्या है ये मानसिक तनाव है। कोई इसका वास्तविक परिस्थिति ऐसी कुछ नहीं, लेकिन दिमागी ऐसी स्थिति है कि जो ये 2 महीने आपके शुरू में थोड़े से ज़रूर मैं कहूँगा दिक्कत समस्या खड़ी कर रहे हैं। उसके बाद आप एक नौजवान की भांति खूब मेहनत करेंगे इस साल 2023 में और 2025 में, और अपने पुरुषार्थ से कोई नया कीर्तिमान, कोई नया उपक्रम, कोई नई वस्तु आप बनाएंगे जो आपके और आपके बच्चों के आर्थिक उन्नति में बहुत सहायक होगी। आपके परिवार के लिए आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत करने वाला ये साल 2025 है और ये इस साल आपके हाथों से होना है। लेकिन थोड़ा तनाव कम रखिए, क्योंकि ये जनवरी और फरवरी का महीना आप जहां रह रहे हैं उसके वातावरण की वजह से या कुछ ऐसी परिस्थिति पारिवारिक है कि तनाव रहेगा जनवरी और फरवरी के महीने में। उसके बाद 2025 पूरा आप बहुत परिश्रम करेंगे और परिश्रम से इतना धन उपार्जित करेंगे कि वो वाकई में आपके परिवार के आर्थिक स्थिति के परिवर्तन का मूल कारण बनने वाला है। जी, और इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर जो है वो जुड़ चुके हैं। अंकित हैं, हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल आपका है? नमस्कार जी। नमस्कार मैम, ये पूछ रहा था 2025 कैसा रहेगा? 2025 कैसा रहेगा? अंकित जी, आपकी उम्र क्या है? मेरी 25 साल है। अंकित जी, देखिए साल 2025 के मई तक तो सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो जीवन जैसा आज चल रहा है वैसे एज वेल एज चलता रहेगा। जो रूटीन लाइफ आपकी है वही रूटीन लाइफ फॉलो करिए, उसमें कोई परिवर्तन, थोड़ा सा भी दिक्कत समस्या कुछ नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जून के महीने से आर्थिक स्थिति ज़रूर बोझिल होने वाली है, तो कुछ पैसे बचाइए। हमारे यहाँ कहा जाता है, सुभाषितानी है कि आपदार्थे धनम रक्षेत, आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। तो मैं आपको कहूँगा थोड़ी सेविंग पे ध्यान दीजिए और ऊट पटांग योजनाओं को सुन करके आप, कोई अगर बड़ा आदमी कहीं निवेश कर रहा है तो उसके पीछे पीछे आप मत चले जाइए कि अगर वो निवेश उसको लाभ दे रहा है तो आपको भी लाभ देगा। भाई, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को लाभ देती हैं और उन्हीं कुछ लोगों को डुबो भी देती हैं। तो आप अपने जेब के अनुसार अपने खर्च का प्लान बनाइए, ये ज़रूर आप ध्यान रखिए। नहीं तो जून के बाद आपके द्वारा लिए गए गलत आर्थिक निर्णय आपको बड़े आर्थिक बोझ, बड़े आर्थिक संकट से प्रभावित कर सकते हैं। तो आप इससे बचें। जून तक कोई समस्या नहीं है, आप पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। नॉर्मल जीवन, रूटीन लाइफ जो अभी तक चल रही थी वो साल 2025 में बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, कंटिन्यू रहेगी। लेकिन जून के महीने में ऐसे उपक्रम में ऐसे लोगों के माया जाल में फंस करके और कहीं किसी शेयर लट्टा सट्टा में आपने पैसे डाले तो आपके आर्थिक जोखिम, आप उसके जिम्मेदार स्वयं होंगे और ये आर्थिक समस्या आपको बहुत भारी पड़ सकती है। बिल्कुल, तो पैसे बचाने के लिए आपको सोचना होगा और आने वाले दिनों के लिए आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। वहीं हमारे साथ एक और कॉलर है, वो जुड़ चुके हैं। पूजा है, दानापुर से हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है और पटना से वो हमारे साथ जुड़ी हैं। पूजा, क्या सवाल है आपका? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मैं पूजा बोल रही हूँ पंडित जी। जी पंडित जी, मैं बिहार एपीओ की और जुडिशरी की तैयारी कर रही हूँ, क्या उसमें मुझे सफलता मिलेगी? पंडित जी, अभी इसका फॉर्म निकलने वाला है। देखिए, जो आपने अभी प्रश्न किया है पटना बिहार से, और इसके हिसाब से जो मैं आपकी प्रश्न कुंडली बना पा रहा हूँ, एक मिनट जी, बिहार पटना जी, TNA पटना, पटना शहर जी। हाँ, आपकी जीविका का प्रश्न है और जीविका के प्रश्न की स्थिति यह है कि अभी मुझे लगता है कि आपने जो कहा है, इस परीक्षा में अभी बड़ी समस्याएं हैं। आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, मजबूत है, लेकिन मुझे ऐसा ज्योतिष देख के लगता है कभी बहुत सारी उसमें लीगल प्रॉब्लम है कि जिसको समय पे वो अभी आपके जो मन मुताबिक है वो समय पे नहीं होने वाला है। हो सकता है कभी आपको 10-11 महीने इस परीक्षा को लेकर के इंतज़ार करना पड़े और ये परीक्षा जब भी पूर्ण होगी तभी इसमें कम से कम
18-20 महीने का विलंब है। आपकी तैयारी अच्छी है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा आपकी प्रश्न को देख करके कि जब भी ये परीक्षा होगी और जब भी आप इसमें अप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम आपके पक्ष में ही आएंगे। लेकिन चूँकि परीक्षा देना आपके अधिकार में है, परीक्षा कराना आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो जब ये परीक्षा अगर हो गई तो आप निश्चित रूप से सफल होंगी। लेकिन अभी जो परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, अभी इसमें बहुत सारे ऐसे दिक्कत हैं कि आपको परीक्षा देने में ही बड़ी समस्याएं दिखाई दे रही हैं। उम्मीद है पूजा जी कि आपको आपके सवालों का जवाब मिला होगा। आप अपनी तैयारी को इसी तरह से जो है वो जारी रखिए। तैयारी इनकी बहुत अच्छी है और जो प्रश्न काल दिखाई दे रहा है कि बहुत दिनों से लगी हैं और लगभग तैयारी इनकी पूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। केवल भाई ये है कि परीक्षा कराना इनके अधिकार में नहीं है। जब भी होगा तो निश्चित रूप से ये पद बिल्कुल हम कई बार देखते भी है ना कि परीक्षा, क्योंकि देखिए हमारे ये लास्ट कॉलर से समापन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं अमित जी, और ऐसे में उनकी तरफ से एग्जाम्स को लेकर आए। हम कई बार देखते हैं जो एग्जाम होते हैं तो फिर कैंसिल भी हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति आ सकती है। तो इसमें आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है और अपने जो तैयारी है उसको जारी रखिए। आने वाले दिनों में आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे, जिस तरह से अमित जी ने कहा है। अमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस खास शो में आए और प्रोग्राम में आए। आपने प्रश्न कुंडली में तमाम सवालों के जवाब जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचाए हैं। और इसी के साथ अगर आपके पास भी किसी तरह से जानकारी नहीं थी जन्मतिथि को लेकर के, तो प्रश्न कुंडली के जरिए देखें। तमाम जानकारी अमित जी ने आप तक पहुंचाई है और उम्मीद है कि आपको आपके सवालों का जवाब भी मिला होगा। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ।